नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही एक कंपनी है। तो इस कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज रिलायंस ने खरीदारी किए है। देखिए इसका मतलब हुआ एक रिलायंस का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम जो है वो आप पहले देख चुके हैं, जिसका नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। तो आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो मुकेश अंबानी जी मतलब रिलायंस का ही एक कंपनी है। तो उसी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक चीज कॉमन एक चीज आ जाता है कि रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा, कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा। तो इस तरीके से लोगों के मन में थॉट होता है। तो ऐसे अगर होता तो हर कोई कंपनी रिलायंस, हर हर लोग, हर इंस्टीट्यूशन वो रिलायंस के ऊपर ही निवेश करता, रिलायंस के हर कोई कंपनी इसके ऊपर निवेश करता। तो फिर भी आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, मुकेश अंबानी जी का ही कंपनी है, जिसका नाम है आपने देख चुके हैं, रिलायंस, सॉरी, आलोक इंडस्ट्रीज। तो आलोक इंडस्ट्रीज जो है वो एक देखा जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनी है। आप अगर सेक्टर वाइज देखेंगे, इंडस्ट्रीज वाइज देखेंगे, तो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कंपनी है, तो उनमें से नंबर वन है आलोक इंडस्ट्रीज। कंपनी छोटा है, 8,300 करोड़ के आसपास है। तो फिर भी इस कंपनी में कितना दम है, इस कंपनी फ्यूचर में क्या मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो जो जो लोगों के मन में जो थॉट प्रोसेस होते हैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस है और फिलहाल के लिए जो करंट परफॉर्मेंस आया हुआ है उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में जो इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी है ना, तो उसके ऊपर जो आपको जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन शायद आपके पास नहीं है। तो इसीलिए आपने इतने पॉजिटिविटी रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, डिबेट भी किया कमेंट में कि आलोक इंडस्ट्रीज एक दिन मल्टीबैगर बनेगा। देखिए आपके बात में गलत नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आपको ये देखना है जो कंपनी लॉसेस में है वो मल्टीबैगर बनने में कितना दिन लगाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो इस बार कंपनी का जो रिजल्ट आया उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। वहां से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से खुद का बिजनेस को ग्रोथ करा रहा है। तो कंपनी के टोटल जो डिटेल्स है मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो है अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है उसी के बारे में बात करूंगा, जो एक्चुअली अभी तक ऑडिटेड नहीं हुआ है, अनऑडिटेड है। तो उसके हिसाब से कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे करोड़ों में दिए गए हैं, सबसे पहले बता दूं। और फर्स्ट जो कॉलम है वो क्वार्टर टू का रिजल्ट मतलब इस बार का रिजल्ट। सेकेंड जो कॉलम है क्वार्टर वन का रिजल्ट। थर्ड जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री का, सॉरी, क्वार्टर टू का पिछले सालों का रिजल्ट। तो कंपनी का जो इनकम है आप देखेंगे तो इस बार इनकम हुआ कितना, 1700 करोड़ के आसपास। चलो मान लेता हूँ ठीक ठाक है। पिछले बार कितना, 2000 करोड़ के आसपास इनकम था। पिछले सालों में भी करीबन 1900 करोड़ के आसपास इनकम था। इसका मतलब कंपनी ने इस बार, कंपनी ने डाउन दिखाया, कोई नेगेटिव नहीं कहूंगा, डाउन दिखाया खुद का इनकम में, क्योंकि इनकम का जो रेशियोज है वो लगातार लगातार कम होते गए। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी ने देखिए एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है, जो परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड है, साथ ही साथ जितने सारे चार्जेस है इन्वेस्टर के गुड्स के, साथ ही साथ एम्प्लॉय जो बेनिफिट्स है, फाइनेंशियल जो कॉस्ट है, यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन जो कॉस्ट है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे देखना चाहिए। पावर ऑफ फ्यूल्स के ऊपर जो है अदर्स एक्सपेंस जो है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ जोड़कर पॉजिटिव नेगेटिव देखकर आप देखेंगे। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंस 1900 है करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया। पिछले बार 2130 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया। पिछले साल में 1900 करोड़ के आसपास एक्सपेंस किया। इसका मतलब कंपनी का जितना इनकम हुआ उससे कई गुना ज्यादा कंपनी एक्सपेंस को ज्यादा कर रहा है। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन रेशियो नेगेटिव में चला गया, क्योंकि देखिए कंपनी को जो टैक्सेस है, टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा। टैक्स तभी देना पड़ेगा, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में इस चीज बहुत सारे लोग नहीं जानते, टैक्स कहाँ पे मिलता है। आपने जो इनकम किया वहां पे टैक्स नहीं मिलेगा, आपने जो प्रॉफिट किया उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मान के चलिए आपने 100 करोड़ का टोटल इनकम किया, उनमें से आपका एक्सपेंस हुआ मान के चलिए 80 करोड़ का, तो आपके हाथ में प्रॉफिट कितना आया, 20 करोड़ का। इस 20 करोड़ के ऊपर आपको टैक्सेस देना होगा। तो यहाँ पे तो इनकम नहीं है, कंपनी तो लॉसेस में चला गया, तो इसलिए टैक्सेस का परसेंटेज यहाँ पे
कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए देखिए 0, 0 एंड 0। तो सिर्फ प्रॉफिट, सॉरी, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस दोनों के नेगेटिव मतलब माइनस करके आपको देखने को मिलेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे तो करीबन 190 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार भी लॉस किया। जो मैं आपको मेंशन किया आपके थंबनेल में, तो वो थंबनेल में आपको देखने को मिलेगा 190 करोड़ का लॉस। पिछले बार कितना, 140 करोड़ का लॉस पिछले साल में करीबन 80-85 करोड़ के आसपास लॉस किया था। इसका मतलब हर साल में कंपनी लॉस करते जा रहे हैं, हर साल में। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखा दूं तो एडजस्टमेंट के बाद बहुत सारे एडजस्टमेंट और भी होते हैं, उसको दिखा दूं तो और भी ज्यादा लॉसेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, करीबन 250 करोड़ के आसपास लॉसेस दिखेगा। तो कंपनी का बेसिक मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूं तो यहाँ पे नेगेटिव आपको दिखेगा ही, क्योंकि कंपनी लगातार लगातार लॉसेस तो करते जा रहे हैं, तो उसके बेसिस से कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी कंपनी का जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला, क्या उस बेसिस से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो मैं कुछ पॉइंट्स और भी आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस पहले क्या था। देखिए कंपनी का क्वार्टर के बारे में बात करें तो कंपनी हर क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो लॉसेस करते आए हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर यहाँ पे 4,700 करोड़ का, 1,700 करोड़ का प्रॉफिट भी तो किया था ना। तो देखिए इस तरीके से प्रॉफिट होने से क्या फायदा। 4,700 चलो मान के लेता हूँ, 5,000 यहाँ पे मान के लेता हूँ, 2,000 5 तो कितना हुआ, 7,000 7 के हो गया। तो एक बार ही तो लॉस कर दिया 9,500, 10,000 के आसपास। तो सोचिए 7,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का लॉस हुआ, उल्टा क्या होगा, घर से ही पैसा लेकर ही आपको जाना पड़ेगा खुद को कंपनी को बचाने के लिए। देखिए रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बात आपने बहुत जगह पे सुनकर, यही बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताएंगे रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं तो कंपनी एक दिन मल्टीबैगर बनेगा, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। देखिए वो सब बात तो ठीक है, आपको ये देखना है क्या उस कंपनी में कितना दम है, क्या वो दम रिलायंस जुड़ने के बाद क्या वो कंपनी फिर से रिकवरी कर पाया है, वो आपको देखना चाहिए। कंपनी के ऊपर आपको एक बार चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं लेना चाहूंगा, चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। आप अगर 5 साल के डेटा देखेंगे तो कंपनी ने 2020 कोविड के सिचुएशन के बाद कंपनी धमाका कर दिया। जो कंपनी करीबन करीबन देखा जाए तो 4 से 5 रुपीज से चलने वाला कंपनी था, वो हाई किया था कितना, 50। तो 5 रुपीज से 50 मतलब आपको 10 गुना रिटर्न दे चुके थे इस कोविड के सिचुएशन में। तो कोविड के सिचुएशन में आपको फंड 10 गुना कर चुके थे, 1000% तक कंपनी रिटर्न दे चुके थे। इसी के कारण लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना लग गया। देखिए उसके बाद, और यहाँ पे जम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ही रिलायंस ने खरीदारी किए थे इस कंपनी का। आप देखेंगे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। एक्चुअली आलोक इंडस्ट्रीज का जो शेयर है, हिस्सेदारी है, पूरे के पूरा रिलायंस को बेच दिया, क्योंकि कंपनी लॉसेस में चला था। और बड़े कंपनी क्या करते हैं, छोटे कंपनी को तब खरीदते हैं जब वो कंपनी लॉसेस में होता है, क्योंकि उसको सस्ते से सस्ते दामों में वो कंपनी मिल जाएगा। तो इसीलिए रिलायंस इसके ऊपर एंटर हो चुके हैं, क्योंकि रिलायंस का खुद का टेक्सटाइल का बिजनेस है। तो वो चाहते हैं मार्केट में अगर सस्ते दाम में कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मुझे मिल जाए तो मेरे कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगा। देखिए बड़े कंपनी इसी तरीके से काम करते हैं। तो वो कंपनी लॉसेस में भी चले तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लॉसेस में चल रहा है, ये इसके आपके पोर्टफोलियो में फर्क पड़ेगा, आपके पैसे के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मेरे इस चीज के ऊपर कहने का मतलब है, तो जो लोग इसको मल्टीबैगर बनेगा इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, उसका बात गलत भी नहीं है, सही भी है। कब बनेगा, कब होगा, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी जो फिलहाल के जो सिनेरियो है, उसके सिनेरियो के हिसाब से कंपनी का कर्जा भी देखिए कंपनी धीरे धीरे कम तो कर रहा है, सॉरी यहाँ पे कंपनी का एक्सपेंस देखिए, कंपनी का सेल्स देखिए, उसके हिसाब से कंपनी का इनकम से ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है। कंपनी लगातार लगातार लॉसेस करते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे रिटर्न देकर खुश मत हो जाना, आपको कंपनी का स्टेन देखकर खुश होना चाहिए। हाँ आप कहेंगे सर मुझे 3 साल में 100% का रिटर्न मिल गया, तो मुझे तो बहुत शानदार रिटर्न मिल गया, मेरा फंड तो 10 गुना हो गया 2 साल के अंदर अंदर। तो हो गया, क्या आपने 10 साल जो मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट था, वो क्या आप 10 गुना कर पाए हैं? एक्चुअली आपने 10 गुना कर पाए हैं? नहीं कर पाए। तो आपने तो किए थे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरीके से नहीं सोचते हैं। वो 10 साल 20 साल 15 साल तक उसको मतलब पड़े रहते हैं। 10 साल के बाद देखेंगे, 20 साल के बाद देखेंगे, वो इन्वेस्टमेंट टाइप होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, उस भरोसा के हिसाब से चलिए। आपको इस कंपनी में स्टेन दिखा तो उसके हिसाब से चलिए, क्योंकि जो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट एफआईडीएस नहीं उठा रहा है, वो कंपनी के ऊपर मैं कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ।
हाँ, दिखाता हूँ ऐस कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता तब मैं इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट ज़रूर दिखाता। तो रिलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छा बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए किस तरीके से परफॉर्मेंस है। ये देखिए यहाँ पे जो डॉट, 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 डॉट लाइन दिखा ना, और उसके बाद फिर से देखिए डॉट, 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 डॉट लाइन दिखे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अपर सर्किट टू अपर सर्किट लगते गए, अपर सर्किट टू अपर सर्किट। इसका मतलब बड़े निवेशक इसको यहाँ से पंप करना स्टार्ट किया, और जब उसको प्रॉफिट मिल गया तब वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया, सेल करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे देखिए डंप हो गया। तो पंप एंड डंप चलते रहते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर। तो उसके बेसिस से अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो उस बेसिस से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।